वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्रेकअप हुआ है, कोई छोड़ गया है, या चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि असमंजस में हो कि क्या करूं, छोड़ दूं या ना छोड़ूं। इन फीलिंग्स का क्या करूं? काश ये फीलिंग्स ख़त्म हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। अगर यही चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर हो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ। जैसे आपने बड़ी शिद्दत से किसी से प्यार किया है, वैसे ही मैंने भी ये वीडियो बड़ी शिद्दत से बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई हर चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जो चीज़ रियलाइज़ करने और सीखने में मुझे कई महीने लग गए, वो मैं आपको बस कुछ मिनटों में बता दूंगा। लेकिन एक एक डिटेल्स और एक एक एलिमेंट को शेयर करूंगा। अपने उस ब्रेकअप वाले फेज़ की एक एक स्टेज को आपके सामने रखता जाऊंगा और आप रिलेट करते जाओगे। बस ध्यान से पूरी वीडियो देखना, एक एक पॉइंट रखूंगा जिससे मुझे ओवरकम करने में हेल्प मिली है। और लास्ट वाला पॉइंट तो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज करके रख देगा। आप कहोगे, हैं भाई, इतना भी सच नहीं बोलना था, भ्रम में ही जीने देते यार, कम से कम मीठा मीठा दर्द तो मिल रहा था। एक एक पॉइंट आपको हील करता जाएगा और लास्ट तक तो खुद ही देख लेना। तो शुरू करते हैं। तो पहली स्टेज थी एक्सेप्टेंस। सुन के अजीब लगेगा लेकिन सुनना। आई नो, म्यूचुअली काफ़ी कुछ डिसाइड किया था, बड़े बड़े सपने देखे थे, पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी, कस्में खा ली थी, वादे कर लिए थे कि जो करेंगे साथ करेंगे, बच्चों के नाम रख लिए थे, हनीमून के लिए डेस्टिनेशन भी फिक्स कर लिया था। लेकिन फिर अचानक से जो आपका पार्टनर है वो आपसे कहता है, यार सॉरी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब बिना कुछ बताए डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है, या फिर इससे भी बुरा, वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपको ब्लॉक कर देता है और आपके सारे सपने वहीं ढेर। यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है, एक पल के लिए तो सब ब्लैंक हो जाता है, दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता है कि भाई ये हुआ क्या आखिर। आई नो ऐसा ही होता है, बट रिलैक्स। हाँ रिलैक्स, ये है रियलिटी। अभी तक जो भी प्लान बनाया था, जो कुछ भी फ्यूचर को लेके सोचा था, क्या वो हो पाया? नहीं। तो क्या वो रियलिटी है, एग्जिस्टेंस में है? नहीं, वो फैंटेसी थी, इमेजिनरी था, रियल नहीं था। लेकिन अब वो बात नहीं रही, वो इंसान साथ नहीं रहा, ये रियलिटी है बस। तो इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो तो हाँ ठीक है, पचाना पड़ रहा है, समझ रहा हूँ, सेम मेरी कंडीशन थी, बिल्कुल सेम। अब सुनो, ऐसी सिचुएशन के कुछ दिन कन्वर्सेशन बिल्कुल टूट चुकी होती है और आपके पार्टनर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वो तो कॉल मैसेज करने से रहा। ऐसे में आपके अंदर ही सारी उथल पुथल मच रही होती है कि कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं, फोटो देख लूं, कुछ तो कर लूं, ऐसा क्या कर दूं। तो मैं बताता हूँ ऐसे में क्या करना चाहिए। आपका मन कितना भी करे कि एक कॉल कर लें, मैसेज कर लें, कितना भी कह ले, बट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, मानता हूँ उनको कॉल करने और मनाने के सैकड़ों रीज़न है आपके पास कि मैं तो प्यार करता था, केयर करता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है, शायद मान जाए, कॉल पे कॉल करता हूँ, मैसेज पे मैसेज भेज देता हूँ, उसके फ्रेंड से बोलता हूँ बात करवा दे। ये सारे रीज़न्स हैं उनको रीच आउट करने के, लेकिन उसी जगह ना बात करने के भी बड़े बड़े रीज़न्स हैं, उन पे फोकस करके देखो। एक्चुअली इन पे ही फोकस करना है। मैंने भी सेम चीज़ की थी। मैंने ये सोचा था उस वक्त कि उसने भी तो वादे किए थे, बड़े बड़े सपने उसने भी दिखाए थे, उसके लिए मैंने भी अपने मन को कई बार मारा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। और अगर हाथ उसने छुड़ाया है तो इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मेरी कोई गलती है। मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि यही रियलिटी थी उस वक्त, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अपने पेन को रेजिस्ट करना और भी पेनफुल होता है। खुद को होप देना, झूठा दिलासा देना, अपने आप से तरह तरह के झूठ बोलना कि ज़रूर उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तभी उसने ऐसा किया, घर वालों ने दबाव डाला होगा, वरना वो ऐसे नहीं करता मेरे साथ, या शायद मुझ में कोई कमी रही होगी, मैंने 100% नहीं दिया होगा। तो ऐसी चीज़ें उसी के माइंड में आती हैं जिन्हें कोई छोड़ जाता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें सोच सोच के सच को आप नकार नहीं सकते। ये और भी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि तब तो वो आपकी नज़र में अभी भी हीरो बना हुआ है, लाइक बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, बट रियलिटी तो कुछ और है ना। चाहे कुछ भी हो, आपको छोड़ गया है, उसने हाथ खींच लिए हैं, छोड़ दिया उसने। बस इतना अपने दिमाग में रखना है आपको। कोई फालतू के अजम्पशन नहीं बनाने हैं, ना खुद से झूठ बोलना है। क्योंकि आप भी जानते हो कि सबसे बड़ा लव फैक्टर क्या है। सबसे बड़ा लव फैक्टर यही है कि जिसने एक्चुअली प्यार किया है, वो बुरी से बुरी कंडीशन में भी छोड़ के नहीं जा सकता। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई? बिकॉज आप नहीं रह सकते उनके बगैर, मुश्किल है। आप तो ऐसी चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो वो आपके मुंह पर बोल के गए हैं। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखो, क्योंकि आपको किसी के वियोग में नहीं जीना, विरह की अग्नि में नहीं जलना है। आपको अपने अंदर की फीलिंग्स को इरेज करना है पूरी तरह से और खुश रहना है, पीसफुल ज़िंदगी जीनी है, मातम नहीं मनाना है। ठीक है, डन। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एलिमेंट है होप्स। एक्चुअली डिलीट ऑल होप्स। आपको अब किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी। जैसे पहले आपके मन में आस रहती थी ना कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा,
रूठ जाऊँगा तो मेरा पार्टनर मुझे मना लेगा, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करूँगा तो मेरा बाबू कह के मेरे करीब आएगा। तो ऐसी किसी भी तरह की होप आपको अब नहीं रखनी। और वो शायद का जो दरवाज़ा होता है ना कि शायद वो आगे जाके मुझे मिस करेंगे या शायद कॉल मैसेज कर देंगे, ऐसी भी कोई होप नहीं रखनी। होप किस तरह काम करती है पहले ये समझते हैं। देखो, इंसान को जिस तरफ होप दिखती है वो उधर ही शिफ्ट हो जाता है और जिधर होप नहीं दिखती वो वहाँ से चला जाता है। कहने का मतलब है जिधर हमें होप दिखती है हम उधर बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाते हैं, बहुत एफ़र्ट्स करते हैं और उसके बारे में सोचते भी बहुत हैं। इसलिए जब तक आप किसी भी तरह की होप रखोगे आप मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि इस होप के चलते मैंने भी लोगों के पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया है। ब्लॉक्ड होने की कंडीशन में भी 100-100 कॉल्स करी हैं लोगों को, समझे? होप कुछ इस तरह से हमें नचाती है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ से समझते हैं। आपको अगर 2 लोगों के बीच सिलेक्शन करने को बोल दिया जाए, अगर आप लड़की हो तो 2 लड़के ले लो और अगर आप लड़का हो तो 2 लड़कियाँ ले लो। और उन 2 लोगों में से एक बहुत ही सुंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और दूसरा डिसेंट है या यूँ कहें ठीक-ठाक, मतलब किसी को खूबसूरती से जज करना गलत बात है। बट मैं बता रहा हूँ जो जनरली होता है। तो आप किसके पीछे ट्राई करोगे? साइकोलॉजी की माने तो आप ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने आप को ऑब्ज़र्व करोगे कि आप कैसे हो और मेरे साथ कौन कंपैटिबल है, ये देखोगे। फिर उसके पीछे ट्राई करोगे जो आपको लगेगा कि ये मेरी रेंज में है और जो आपके रेंज से बाहर लगेगा आप उसके लिए ट्राई ही नहीं करोगे। क्यों नहीं ट्राई करोगे? क्योंकि आप वहाँ से अपनी होप ही छोड़ दोगे। मेन फैक्टर है होप। और मैंने बताया कि जहाँ इंसान को होप दिखती है वो वहीं हाथ पैर मारता है और जहाँ होप नहीं दिखती इंसान वहाँ से ऐसे मूव ऑन करता है जैसे स्पेस में से एयर। इसलिए होप छोड़ दो। और मेरे केस में तो ये हुआ था कि लड़ाइयाँ होती थी, जो बोलना होता था वही बोलती थी, मैं केवल बर्दाश्त करता था। इसलिए मुझे होप रहती थी कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उसे वापस आना ही है, जितनी मर्ज़ी वो बोल ले। इसलिए मैं ट्राई करता था, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज। फिर एक दिन लड़ाई शुरू होती है और मैंने आज तक कुछ नहीं बोला था, बट इस बार सारी कसर मैंने एक बार में ही निकाल दी। काफ़ी कुछ बोल गया और ब्लॉक्ड हो गया। बस फिर क्या, मैंने भी होप छोड़ दी कि इस बार कुछ नहीं हो सकता। ना कॉल किया, ना मैसेज किया और धीरे-धीरे सब ठीक। एक्चुअली काफ़ी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया था। और एक रियल बात बताऊँ, आगे चल के ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। बहुत अच्छा किया जो मैंने कॉल मैसेज नहीं किया। काश ये सब पहले ही हो गया होता। यकीन मानो मेरे मन में यही थॉट्स आ रहे थे। बस यही फ़ील कर पा रहा था मैं, ट्रस्ट मी। इसलिए होप ख़त्म करने का मतलब नेगेटिव सेंस में मत लेना। बहुत पॉज़िटिविटी के साथ होप को छोड़ दो कि चल भाई बहुत हो गया। इसका एक बेस्ट और प्रैक्टिकल वे बताता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने चुपचाप 8-10 ऐसे रीज़न्स लिख लिए थे कि क्यों ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं था। उसकी ख़राब आदतें, ठीक है? उसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब कुछ लिख लिया था। और जब भी याद आती थी उठा के पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग जाता था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन रह गया था, मुझे बस उसे भूलना था कुछ भी करके और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी थी। तो आप भी यही करो, फ़ोन में नोटपैड में या किसी कॉपी में सारे ऐसे रीज़न्स लिख लो। ये मत कहना मेरी वाली अलग थी या मेरा वाला अलग था। अलग अलग कुछ नहीं, प्रॉब्लम सब जगह होती हैं, उनको इग्नोर करने के बजाय देखना शुरू करो। और ये सब भी नहीं कि मैं तो प्यार करता था, ये सब कैसे लिखूं मैं उसके बारे में। तो ये बताओ, लोग अपने प्यार के लिए मर मुरा गए और जो इंसान आपको छोड़ के चला गया उसके साथ आप प्यार की चेष्टा करते हो। छोटी बच्ची हो क्या? तो ऐसे पॉइंट्स लिख लो और जब भी याद आए ओपन करके पढ़ लेना। और वो लम्हे, वो बातें याद ना करना, बस अपने महबूब की बेवफ़ाई याद करना। रियलिटी भी एक्सेप्ट कर ली, होप भी ख़त्म कर दी। अब वक्त है फैंटेसी के ऊपर ध्यान देने का। इसलिए थर्ड चीज़ है कि उनका जो फैंटेसी वाला वर्ज़न था उसको इरेज़ कर दो। अगर ढंग से सोचोगे तो उस इंसान के 2 वर्ज़न रहे होंगे। एक रियल वर्ज़न यानी जब वो आपसे मिलता होगा या आपसे बातचीत करता होगा कॉल या मैसेज पे, ठीक है? और दूसरा था एक फैंटेसी वर्ज़न यानी जब वो आपके सामने नहीं बल्कि आपके ख़्यालों में होता था, आपके दिमाग में होता था। तो बताओ कौन-सा वर्ज़न आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, रियल वाला या वो ख़्यालों वाला? ऑफ़ कोर्स ख़्यालों वाला। लेकिन खुद से एक सवाल करो कि क्या वो पर्सन जैसा मेरे ख़्यालों में होता है, क्या वो रियल लाइफ़ में भी वैसा ही होता था? ख़्यालों में तो उसके चेहरे पे हर वक़्त एक ब्राइट स्माइल होती होगी, जुल्फ़ें लहराती होंगी, बाल उड़ते होंगे। मतलब जो-जो चीज़ें आपको पसंद हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, आप वो सब सोचते हो ख़्यालों में और खुश होते हो। खुद ऑब्ज़र्व करो, आप रियल चीज़ को लेके परेशान नहीं होते हो, आप परेशान होते हो फ़ैंटेसी को लेके, जो रियल में हुई ही नहीं कभी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद को और उनको शादी के मंडप में देख के दुखी हो रहे हो, हिल स्टेशन पे देख रहे हो, वादियों में देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ही दुःख पहुँचाती हैं। ऑब्ज़र्व करके देखो, आपका पार्टनर आपको ऐसे प्यार करे, वैसे प्यार करे, बट जैसा आपने सोचा क्या आपको वैसा प्यार मिलता था?
खुद से पूछो, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जब रिलेशनशिप पीक पर होता है तो इंसान अपने पार्टनर को लेके काफ़ी सारी फैंटेसीज़ क्रिएट कर लेता है और ब्रेकअप के बाद भी वो फैंटेसी को ही सोच-सोच के रोता है। तो इस पॉइंट को समराइज़ अगर करूँ तो आप उस पर्सन को नहीं बल्कि उस पर्सन की इमेजिनेशन को मिस कर रहे हो, थॉट्स को मिस कर रहे हो। इसलिए पहले फैंटेसी को इरेज़ करो। हमारे ब्रेन को फैंटेसी का एडिक्शन होता है, रियलिटी का नहीं। इसलिए अपने पार्टनर का जो आइडियल वर्ज़न आपने बना रखा है, जो इमेज बना रखी है उसकी, उसको शैटर करो। चौथी चीज़ है कि ये मत सोचना कि ठीक है फीलिंग्स को इरेज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन लाओ एक बार बात करके देख लूँ कि कहाँ है या किस हाल में है। क्योंकि किसी के लिए जो फीलिंग्स होती हैं उनको इरेज़ करना बिल्कुल ड्रग्स छोड़ने जैसा होता है। और इस बीच ज़रा-सा भी कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि यार काफ़ी दिन हो गए ड्रग्स नहीं किया, लाओ आज थोड़ा-सा चख लेता हूँ। इसको रिलैप्स बोलते हैं। आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर एक डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें सब कुछ बताया गया है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसको कैसे फॉलो करना होता है और इस फ़ेज़ में क्या कुछ करना होता है, सब कुछ। ये एक रिकमेंडेशन है, ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना, फिर चाहे उनका स्टेटस म्यूट कर दो, चैट म्यूट कर दो, फ़ोन चलाना कम कर दो, 2-4 घंटे जो 2-4 घंटे बात करते थे उसकी जगह कुछ और कर लो। जाओ घूम आओ, ज़रूरत पड़े तो ब्लॉक कर दो बस, कांटेक्ट मत करो। कुछ दिन कर लिया तो उसके बाद आपका खुद मन नहीं करेगा कांटेक्ट करने का। अब सुनो, मैंने क्या किया था, मैंने ना तो चैट म्यूट की, ना स्टोरी म्यूट की, ना तो अनफ्रेंड किया, ना अनफॉलो किया, ना फ़ोटोज़ डिलीट की। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की मैंने, बस कांटेक्ट नहीं किया, दिल पे पत्थर रख लिया, होप छोड़ दी बस। आप भी कर लोगे। बस एक पॉइंट हाइलाइट कर दूँ कि इंसान बुरी सिचुएशन आने से पहले ऐसा सोचता है कि भाई ये चीज़ मैं तो नहीं झेल पाऊँगा अगर फँस गया तो। लेकिन जब वो इस सिचुएशन में आता है, तब उसकी खुद की एनर्जी, उसकी सराउंडिंग्स की एनर्जी, पूरी कायनात, उसका माइंडसेट और ऐसे टाइम पर उसका डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट होके अपने पीक पर चला जाता है। और ये सब कुछ मिल के उसकी हेल्प करता है और उसे उस सिचुएशन से बाहर निकाल के ही मानता है। ट्रस्ट द प्रोसेस और अपनी सामर्थ्य पे विश्वास रखो। अब एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपको अगले ही दिन इंतकाम नहीं लेना है, क्योंकि वो आप अगले ही दिन नहीं कर पाओगे। अभी ये आपका हीलिंग फेज़ है। अगर ऐसे में आप कोई हेक्टिक काम करोगे, हसल करने जाओगे या कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, तो आपको भी पता है कि थॉट्स कहाँ तक जाएँगे। आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा और आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे और कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगी। इसलिए जब तक आपको नहीं लगता कि आप अब अकेले काफ़ी हो या अकेले अब रह सकते हो, तब तक आपको ऐसे काम करने हैं जो करके आपको मज़ा आती है। और सिंपल कर दूँ, तो आपको एन्जॉय करना है, मज़े करने हैं। दिन कुछ इस तरह से बीत जाए कि आपको उनके बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। जैसे मैं क्या करता था, लॉकडाउन के समय की बात है जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं कॉल कर के दोस्तों से बात करता था। कॉन्फ्रेंस कॉल पे तफरीह चल रही है। सुबह-सुबह पिकनिक चला जाऊँ मॉर्निंग वॉक पे, क्रिकेट खेल लिया, यूट्यूब पे फ़नी वीडियोज़ देख रहा हूँ, वाइन्स देख रहा हूँ, हेल्दी-हेल्दी खाना खा रहा हूँ। अपनी स्क्वाड के साथ पबजी खेलने लग जाऊँ। लंबे-लंबे मैच चल रहे हैं, हट तेरी की कम्पीट कर रहा हूँ। ये बंदूक चल रही है, बमबारी हो रही है, गैंगस्टरबाजी चल रही है फुल। सिंगिंग का शौक था, गाने गा रहा हूँ, फ़ोन में रिकॉर्ड कर के सुन रहा हूँ। जैसे-तैसे शाम हुई। एक हैवी वर्कआउट किया, 1 डेढ़ घंटे दबा के, वे प्रोटीन शेक किया, पी गया। इतना थक जाता था कि बेड पे गिरते ही नींद आ जाया करती थी। कोई मुझे सोता हुआ देख के कह ही नहीं सकता था कि ये ब्रेकअप के बाद वाली नींद है। 2 साल पुराना रिलेशनशिप और मैं 15-20 दिन में इतना हील हो गया कि मतलब कोई भी कर सकता है यार, कोई भी। खुद के चेहरे का ग्लो देखकर मुझे फ़ील होता था कि मैं फुल पोटेंशियल के साथ हील हो रहा हूँ और ये स्टोरी बताते हुए मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा। मुझे मेरा ब्रेकअप याद ही नहीं आता। मुझे बस अपना ये हीलिंग फ़ेज़ याद आता है। अभी भी बताते हुए मुझे लग रहा है जैसे वो मेरा प्राइम टाइम था, सारे बंधनों से मुक्त, कोई बेड़ियाँ नहीं, बिल्कुल आज़ाद परिंदा। एक पर मार के आकाश पाताल एक कर दूँ, इस कदर आज़ाद हो चुका था मैं। मेरी जर्नी फ़ील करो, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है और शाम को एक क्रेज़ी वर्कआउट करना ही करना है, ताकि रात में चैन से सो सको और आप ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, हील हो रहे हो फुल पोटेंशियल के साथ और जैसे ही आप हील हो जाते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है आपको क्या करना है। करियर पे फ़ोकस और जो भी हो वो सब आपको शायद बहुत अच्छे से पता होगा, कोई और आपको क्या ही बताएगा ये सब। तो ये सब आप कर लोगे, बस उनसे सारी मतलब हर तरह की होप छोड़ देना। मैं बहुत ज़ोर दे के बोल रहा हूँ इस बात पे, नो होप, क्योंकि आशा ही निराशा का कारण बनती है। सेकंड पॉइंट में जो बताया गया है, वही वाला होप मत रखना। जैसे ही हील होते हो, उस सही टाइम को ग्रैब करना, अपनी सोलो आइडेंटिटी बनाना। अभी तक आपके साथ कोई था, लेकिन अब आप अकेले हो, तो अपनी एक सोलो आइडेंटिटी बनाना, ब्रांड वैल्यू बनाना।
नई बॉडी, नई हेयर स्टाइल, नई ड्रेस सेंस, एक नया इंसान, लाइफ में एक बड़े पर्पस से अटैच हो जाना। सिर्फ अटैच नहीं, अचीव इट। ऐसा लगे कि ये हार्ट ब्रेक की स्टोरी है ही नहीं, रिबर्थ की स्टोरी है। लोग आपका कमबैक देख के ये बोल ही ना पाएँ कि उसने आपको छोड़ा है। वो ये बोलने पे मजबूर हो जाएँ कि तुमने कुछ खोया नहीं है, तुमने खुद को पाया है मेरे भाई। ठीक है, वो किताब का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। पन्ना पलट गया, चैप्टर चेंज हो गया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही किसी ने बताया होगा, शायद। और ये वही पॉइंट है जो आपकी थिंकिंग बदल के रख देगा प्यार को लेके। आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। फिर इसके बाद आप जब चाहो तो फीलिंग इरेज़ करो या चाहे 7-8 ब्रेकअप करो, आपकी मर्ज़ी। तो जिसको आप प्यार बोल रहे थे वो प्यार था ही नहीं। इसे प्यार का नाम दिया गया है। सब केमिकल्स और हॉर्मोन्स का खेल था। आपका डोपामीन था और कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ था, बस आपका डोपामीन उस पर्सन के साथ अटैच हो गया था या कह लो बंध गया था। इसके पीछे की साइंस ये है कि जो काम करने में आपको मज़ा आती है, अगर वो आप फ्रीक्वेंटली और एक्सेस में करने लग जाओगे, तो आपका ब्रेन डोपामीन का सीक्रेशन बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करने लगता है। फिर उसको आप लव बोल दो, एडिक्शन बोल दो, जो मन करे वो बोल दो। फिर जब भी वो इंसान आपसे मिलेगा, आपका डोपामीन और रिलीज़ होगा। और जब भी आप नहीं मिल पाते या बात नहीं हो पाती, आप यूँ कह सकते हो कि आपका डोपामीन सेटिस्फाई नहीं हो पाता, जिसको आप बोलते हो कि याद आ रही है या तलब लग रही है। अभी आप जिस कंडीशन में हो, ये उसका लिविंग एग्जांपल है। लेट्स से आपको अगर वीडियो गेम खेलना भी बहुत पसंद है और इसको आप एक्सेस में करने लग जाओगे, तो इससे भी आपका डोपामिन बंध जाएगा और आपको इसकी भी लत लग जाएगी। आप ही बताओ, क्या प्यार एक दिन में हो जाता है? नहीं, टाइम लगता है। वो टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, डोपामिन शिफ्ट हो रहा होता है। और मेरे ब्रेकअप के समय तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था ये सारी चीज़ें, ना तो मुझे कुछ भी पता था। सो जो चीज़ें जैसे बताई गई एग्जैक्ट वैसे ही करनी है। हील होना है और अपने डोपामीन को शिफ्ट करना है किसी बड़े पर्पस के ऊपर। सोचो, यही डोपामीन अगर अपने काम को याद करके रिलीज़ होने लगे, तब उद्धार हो जाएगा। तो डोपामीन को शिफ्ट करो अपने काम के ऊपर, ड्रीम के ऊपर या जिम के ऊपर, एज़ यू विश। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ।